नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब इंडिया के साथ अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई थी, इंडिया के साथ यूरोप की ट्रेड डील नहीं हुई थी, बाजार में एक अनसर्टेनिटी थी दोस्तों। लगातार हम उसके ऊपर बात भी कर रहे थे। जब हमारे साथ अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई थी दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रंप ने आकर टैरिफ बम फोड़ दिया था, तब हमने देखा था कि सबसे ज्यादा गिरावट कहीं हुई थी, तो वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप। आज अगर हम देखें तो 2022-23 के स्तर पर स्मॉल कैप स्टॉक्स, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल कैप स्टॉक आ चुके हैं। कुछ के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कुछ के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। मगर जब बाजार में दोबारा से तेजी लौटती है दोस्तों, तो जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं वो रिबाउंड कर जाते हैं, और जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं होते हैं फिर वो डेड हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो 37 सालों से काम कर रही है दोस्तों, जो डिफेंस में काम करती है, जो रेलवे में काम कर रही है, रेलवे में बुलेट ट्रेन में काम कर रही है, सोलर पैनल पे काम कर रही है दोस्तों, मतलब सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, ऑयल एंड गैस पर काम कर रही है, और काफी सारी इंडस्ट्री में ये कंपनी सेक्टर में काम करती है। छोटी सी कंपनी है दोस्तों, मगर ब्रांड बड़ा है। कंपनी छोटी है, ब्रांड बड़ा है। फंडामेंटल्स कैसे हैं दोस्तों? कंपनी जो है कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हाइप जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं, तो आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। इस कंपनी के बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो बड़ा नामी ग्रामी चेहरा जो है इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। कैसे फंडामेंटल से, और जितना मैंने आपको बताया अभी तक, क्या वो वास्तव में ये कंपनी करती है या नहीं करती, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। और कंपनी का नाम सबसे पहले आपके सामने रख दूं, हाईटेक पाइप्स। जी हाँ, ऋतिक रोशन इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। वो इस कंपनी को जो है एडवर्टाइज करते हैं। हाईटेक पाइप बेसिकली करता क्या है दोस्तों? ये कंपनी दोस्तों 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में रखती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो 17 स्टेट में कंपनी काम करती है। 550 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, 37 सालों से काम कर रही है, और कैपेसिटी 7.5 LMT। जी हाँ, ऑल पैन इंडिया में कंपनी के अंदर अगर मैं कहूँ 17 स्टेट, मतलब हो गया पैन इंडिया ही। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, किस किस सेक्टर में काम करती है, तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, ये देख सकते हैं। ग्रीन हाउसेस बनाती है कंपनी, पावर सेक्टर में काम करती है, दिल्ली मेट्रो में, जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का है उसमें काम कर रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में ये इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, गैस प्रोजेक्ट में ये कंपनी काम कर रही है, ऑयल रिफाइनरी में कंपनी काम कर रही है, एयरपोर्ट और मेट्रो में कंपनी काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी पाइप्स बनाती है। जी हाँ, इसके अलग अलग ब्रांड है, शक्ति, पिल्लर, बाहुबली, इस प्रकार के। जीआई पाइप हो गए आपके, फिर जीआई पाइप में भी अलग अलग प्रकार के पाइप्स हो गए, एमएस राउंड पाइप हो गए, बड़े बड़े पाइप जिन्हें कहा जाता है। ये कंपनी सब इस प्रकार के पाइप्स और प्रोडक्ट्स बनाती है। अब थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। छोटा सा मार्केट कैप है इसका, 1649 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अगर आप देखें आरओई, आरओसी सिंगल और डबल डिजिट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बुक वैल्यू और बाकी की पॉइंट अगर आप देखेंगे तो काफी के बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्टिव है। 12 ब्रांड प्रोडक्ट ये कंपनी अलग अलग प्रकार से, शक्ति, कैशुअल, फ्लैम, फ्लैट मैक्स, इस प्रकार के, बाहुबली, प्रीगेल, सीजी शीट, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जैसा मैंने आपसे कहा 500 से ज्यादा। और क्लाइंट्स की अगर बात करें तो टाटा, गेल, अडानी, रिलायंस, डीएलएफ, एयरटेल, इंडियन ऑयल, एनसीसी, एनटीपीसी, पीडीआईएल और एफकॉन, सेल, ये सब के सब इसके जो है क्लाइंट्स है। यहाँ तक कि अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भी इस कंपनी का प्रोडक्ट लगा हुआ है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी तो मैंने आपको बता दी कि इसकी साथ है, गुजरात, यूपी के अंदर है, गुजरात में है, साथ ही आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र के अंदर इस कंपनी के आपको प्लांट देखने को मिल जाएंगे। ये तो कुछ की फैक्टर हो गए कंपनी के दोस्तों। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब तेजी थी तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और मंदी जो हुई है दोस्तों, तो मंदी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिली। 2023 के स्तर पर इस कंपनी के प्राइस, स्टॉक्स के प्राइस आ चुके हैं 2023 के स्तर पर। क्या रिजल्ट आए इस कंपनी के? तो
रिजल्ट अगर हम देखें तो इतने खराब कोई रिजल्ट आए नहीं। क्वार्टरली अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे यहाँ पर 902 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है, प्रॉफिट की आप बात करें तो डबल डिजिट में यहाँ पर प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है क्वार्टरली। ईयरली अगर मैं देखूं दोस्तों तो काफी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। ईयरली सेल्स अगर आप देखें 383 करोड़ कमाने वाली कंपनी आज टीटीएम बेसिस पे 2826 करोड़ रुपए कमा रही है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो सिंगल डिजिट वाला 3 करोड़ का प्रॉफिट 64 करोड़ रुपए में बदल चुका है। ओपीएम की बात करूं तो 5 पर है। सबसे एक माइनस पॉइंट है इसका कि इसका ओपीएम जो है वो बढ़ नहीं रहा है, ये एक माइनस पॉइंट है। थोड़ा सा अगर यहाँ सुधार हो जाए दोस्तों तो फिर कहने ही क्या। अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें 10 साल में 19% की सेल्स ग्रोथ है कंपाउंडिंग, और 3 सालों में आप 19% और टीटीएम बेसिस पे 11%। वहीं पर आप कंपाउंडिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 29% और टीटीएम बेसिस पे 21% कंपनी का कंपाउंडिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर बैलेंस शीट अगर आप देखें तो रिजर्व्स कंपनी के पास 1202 करोड़ रुपए के रिजर्व्स कंपनी के पास हैं। साथ ही अगर हम देखें कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, इतना भी खास नहीं कहूंगा, मगर हाँ डीआईज यहाँ पर भर भर कर माल खरीद रहे। देखिए प्रमोटर ने कुछ हिस्सेदारी कम की है, 43% की है, 56% से आप देख सकते हैं, मगर एफआईज यहाँ पर 1.5% के आसपास है, जो कि बीच में 9% थे, उन्होंने अपना हिस्सा घटाया। डीआईज 5% से 15% पे होकर पब्लिक के पास यहाँ पर 38% जो है स्टेक्स होल्ड रख रखे हैं पब्लिक ने। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ पर देखनी होगी कंपनी के, अगर हम देखें रिजल्ट के अंदर ही, तो एक चीज इंटरेस्टिंग है, सेल्स लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। हालांकि प्रॉफिट जो है वो इतना जबरदस्त तरीके से नहीं बढ़ रहा, 3 करोड़ से 64 करोड़ हुआ है, सेल्स 383 करोड़ से 2826 करोड़ हुई, क्योंकि ओपीएम नहीं बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट। अगर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, जो कि इसका 5-6% रहता है, अगर ये 10% के आसपास चला जाए या यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो शायद कंपनी के ग्रोथ में और भी 4 चांद लग सकते हैं। हम हाईटेक पाइप को इस नजरिए से देखते हैं दोस्तों कि अगर आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गया, या जितने भी हमारे सेक्टर है, अगर इनमें ग्रोथ आती है दोस्तों, चाहे वो आपके मेट्रो हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई हाईवेज हो, और भी हाईवे बनेंगे, एक ही हाईवे की बात नहीं हो रही है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हो, सोलर एनर्जी के बारे में बात करें, तो इस कंपनी को और भी पोटेंशियल या प्रोडक्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ये बात कर रहे थे दोस्तों हम हाईटेक पाइप्स की। कैसी लगी आपको कंपनी, कैसा लगा इसका फंडामेंटल, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। याद रखिएगा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। वीडियो आपको कैसी लगी, हाइप का बटन दबाकर बताइए। थैंक यू।